ये बताओ, प्रशिक्षण कैसा रहा तुम्हारा? गुरुदेव को अधिक सताया तो नहीं? आप विषय को टाल रहे हैं। जीवन है कर्ण, अप्रत्याशित घटनाएं घटती है, परंतु जीवन रुकता नहीं। परंतु आप भूल नहीं सकते, जो हुआ उसे जीते जी भुला पाना संभव है, और स्मरण रखकर जी पाना भी संभव नहीं है कर्ण। वो क्षत्रिय हैं, राजकुल के लोग हैं, उनके पास बल है, अधिकार है। हम छोटे लोग हैं कर्ण, ना हमारे पास विरोध का बल है, ना ही प्रतिकार का अधिकार। और उनके पापों का दंड ईश्वर देगा उन्हें। भगवान, ईश्वर, विधाता, कब तक न्याय पाने के लिए उनके सहारे बैठे रहेंगे आप लोग? न्याय मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता है। माता, आप तो वासुदेव कृष्ण को भी ईश्वर का रूप मानती हैं ना? तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार वो यदुवंशियों के मध्य समानता का संदेश दे रहे हैं। उनके लिए सब समान है। जो काम वो यदुवंशियों में कर रहे हैं, वही काम हमें हस्तिनापुर में करना होगा। सबकी समानता, सबके लिए न्याय। बस कर्ण, तनिक नहीं बदले तुम। परंतु पिताश्री, तुम एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। देखा है उनका न्याय, वो न्याय जो शोन को मिला था। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया था। इसे आप न्याय कहते हैं? न्याय और सत्य से भागते हैं आप लोग। इसलिए नहीं कि आप लड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप लड़ना ही नहीं चाहते। भागने से प्रारब्ध नहीं बदलता पिताश्री। आपका राधे नहीं भागेगा माता, नहीं भागेगा। आपको स्मरण है ना, आपने मुझसे शोन की हत्या का प्रतिकार मांगा था, सबके लिए न्याय मांगा था। मैं करूंगा प्रतिकार माता। शोन को न्याय मिलेगा, हम सबको न्याय मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं उस न्याय को अपने बाणों से छलनी कर, अपने रथ से बांधकर घसीटता हुआ आपके चरणों में ले आऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। हस्तिनापुर के सभी निवासियों का इस रंगभूमि में स्वागत है। आज हस्तिनापुर के 105 राजकुमार अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करेंगे, जिसके पश्चात
आप सबको विश्वास हो जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा। हर युद्ध से, हर आक्रमण से हस्तिनापुर की ओर कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यद्यपि हस्तिनापुर का कोई शत्रु अस्तित्व में नहीं है, और यदि है तो यह उसको चुनौती है कि भीष्म के साथ साथ हस्तिनापुर में 105 योद्धा उपस्थित हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ताक्षरी इतना समय क्यों लगा रहे हैं विदुर? स्पर्धा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? अब प्रतीक्षा नहीं होती। मैं दुर्योधन, मैं जानना चाहता हूं कि अब मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष गुरु द्रोण उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पाषाण खंडों से निखारकर रत्न बनाया। वो स्वयं अपने शिष्यों का परिचय दें। हस्तिनापुर के वासियों, मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मां महिम भीष्म ने मुझे 105 दीपक सौंपे थे, और आज वो दीपक सूर्य के भांति चमकेंगे और हस्तिनापुर के आकाश को प्रकाशित करेंगे। अब आपके समक्ष वो प्रस्तुत होंगे जो उन 105 राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ हैं, धर्म और कर्म में चित, युद्ध में स्थिर कुमार युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर कुमार युधिष्ठिर की, कुमार युधिष्ठिर की, आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सौपुत्र, जिनका नेतृत्व अजय योद्धा, गदा युद्ध में प्रवीण महाराज कुमार दुर्योधन। दुर्योधन कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की।
ये स्वर कैसा कुंती? पुत्र दुर्योधन ने अपने गदा के प्रहार से भूमि पर गहरी दरार डाली है दीदी। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म समेत उपस्थित सभी को दुर्योधन का प्रणाम। कहां जा रहे हो कर्ण? उत्तर आप जानते हैं, कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोधर भीम। भीम कुंती, ये गर्जना कैसी? पुत्र भीम ने दुर्योधन की बनाई दरार को अपने बल से भर दिया है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं वो जो खड़ग युद्ध में जिनकी कोई तुलना नहीं, तलवार और ढाल की भांति अटूट पांडुपुत्र नकुल और सहदेव और सहदेव।
अंत में हस्तिनापुर वासी स्वागत करें उस योद्धा का जिसके धनुष्य के प्रत्यंचा में मेघों की गर्जन है, जिसके बाणों में चक्रवात का वेग है, जिसके कौशल में इंद्र का तेज है। स्वागत करें पांडुपुत्र अर्जुन का, पांडुपुत्र अर्जुन का, पुत्र अर्जुन का। कुमार अर्जुन की 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 कुमार प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है पिताश्री, अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देता ही अधिरथ, परंतु अपने कुल की सीमा भूल चुके एक मूर्ख को आज्ञा नहीं दूंगा। अब भी समय है कर्ण, क्षत्रियों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। जिनके बीच हम बैठ नहीं सकते उन्हें ललकारने का स्वप्न देखना बंद कर दो। यदि तुम वहां पर गए और कुछ कर बैठे तो क्या अनर्थ होगा उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते तुम।